हेलो बच्चों, आई मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ नाइन्थ सॉरी क्लास नाइन्थ। देखिए ये आज की वर्कशीट है। आज मीन्स 21 सितंबर। इसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आई मीन्स के एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोगों को आती है। यहाँ पर जो कैपिटल ई है ये इट स्टैंड्स फॉर इवेंट, और पी इन ब्रैकेट कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। So the formula for probability of event E is number of cases favorable to event E and whole divided by total number of cases. I mean in any random experiment जो favorable outcomes हैं उनका नंबर divided by number of the total outcomes. Now we are taking example 1. What is example 1? A tire manufacturing company, okay, kept a record, मतलब उसने एक रिकॉर्ड रखा है of distance covered before a tire needed to be replaced. किसी टायर को रिप्लेस करने से पहले कितना टाइम वो चलेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, इसका एक रिकॉर्ड रखा है। और जो रिजल्ट्स हैं वो 1000 हैं टोटल। दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि ऐसे कितने टायर होंगे। तो लेस दैन 4000 के लिए है 20 टायर, 4000 to 9000 के लिए 210, और 9001 से लेकर के 14000 के लिए 325, और मोर देन 14000 के लिए 445 है। इट मीन्स जो टायर 14000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलने के बाद जिनको रिप्लेस करना पड़ा उनका नंबर 445 है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ यू बाई ए टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड फर्स्ट में बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। मतलब 4000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उसने, और उससे पहले ही बिफोर का मतलब उससे पहले ही उसको कवर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो बिफोर 4000, तो लेस ये आएगा, बिफोर जो 4000 वाली चीज़ है ये आएगी आपकी लेस देन 4000 में। तो ऐसे टायर 20 है तो 20 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल टायर कितने हैं भाई, ये 1000। ओके, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगा 10 से 10, एंड 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 50। तो आ गया ये 1/50 आ जाएगा आंसर। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। यू में ऑल्सो राइट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हियर कैपिटल इज द इवेंट दैट द टायर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4000। तो आंसर आ गया 1/50। ओके भाई, अब देखिए सेकंड पार्ट लेते हैं, दिस वन। सॉरी, सेकंड पार्ट। इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 आई मीन्स 9000 से ज़्यादा।
तो मोर देन 9000 में नाउ था 9001 टू 14000 ये भी आ जाएगा और भाई ये भी आ जाएगा। तो इन दोनों का प्लस कर लेंगे तो 325 और प्लस 445 कितना हो जाएगा 078। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फॉर सेकेंड पार्ट पी इज इक्वल टू जो फेवरेबल आ जाएंगे वो 870 और टोटल कितने हैं भाई 1000। इसमें ये लास्ट का जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर 87 अपॉन 100 आंसर आ जाएगा। 87 अपॉन 100 आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 87 अपॉन 100 आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन थर्ड को लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन थर्ड? व्हाट इज द क्वेश्चन थर्ड, उसको लेते हैं। दिस वन, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। आई मीन्स जो अब टायर है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 4000 किलोमीटर से लेकर के 14000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, बिटवीन 4000 टू 14000। तो इसमें देखिए ये 4000 टू 9000 है ये, एंड ये 9000 टू 14000 है। तो बिटवीन 4000 टू 14000 में ही दोनों आ जाएंगे। तो 210 और प्लस 325 ये आ जाएगा 535 और होल डिवाइडेड बाई, देयरफॉर थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स का ये 535 और डिवाइडेड बाई 1000। इसका कैंसिलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 बन जा 0, 5 7 जा 5 2 जा 10 00। बस ओके, ओनली 107/200 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। इन एग्जाम्पल 2 द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन, एक वेदर स्टेशन है इसमें। वेदर स्टेशन मीन्स मौसम विज्ञान का केंद्र, जहाँ से मौसम की जानकारी मिलती है। वेदर स्टेशन shows that out of past 250 consecutive days, लगातार 250 डेज लिए हैं लगातार consecutive, its forecast were correct 170 times। तो 250 डेज में उसकी जो वेदर फोरकास्ट है वो 175 टाइम्स करेक्ट पाई गई। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 175/250। इसका कैंसिलेशन कर लेंगे तो देखिए 25 7 जा और 25 10 जा, वेरी गुड। तो बहुत आसान रहा, 7/10 आ गया आंसर। अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या है आपका क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे। तो इसका जो सबसे आसान तरीका होता है, अगर करेक्ट की आ गई ये आपकी 175/250, तो नॉट करेक्ट की क्या करेंगे आप,
इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 0.7, ये आ जाएगी 0.3। ये प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान तरीका है। जैसे कोई भी इवेंट है, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी मान लिया x है, तो नॉट टू अकर की आ जाएगी 1 माइनस एक्स। अब देखिए ट्राई योर सेल्फ, इन क्वेश्चंस को करते हैं ट्राई योर सेल्फ। तो ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल given below which gives the weights of 38 स्टूडेंट। 38 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कैसे कैसे कितने बच्चे हैं। तो 31 से 35 वाले 9, 36 से 40 वाले 5, इन दी सेम वे जिनका वेट 56 kg से 60 है वो 1 है, एक्सेट्रा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। तो 46 to 50 में ये इंटरवल आता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ ब्रैकेट में लिखना आ जाएगा, वेट ऑफ ए स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन 46 to 50। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए ऐसे 3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने 38। कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गई भी बात। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी समझिए। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg। तो मोर देन 50 kg यहाँ से स्टार्ट होगा, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65। तो इसमें ये सारे ऐड होंगे, 2 + 1 3 + 4 7। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स हैज़ वेट मोर देन 50। उसके लिए कैपिटल ई एक इवेंट है, लिख देंगे लेट इज द इवेंट दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कितने हो गए भी 4 + 1 5 + 2 7। तो ये फेवरेबल स्टूडेंट्स हो गए, टोटल स्टूडेंट्स 38 हैं। इसका भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड आ गया लास्ट में आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, देखिए, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द गेम फुटबॉल। फुटबॉल के गेम के बारे में स्टूडेंट्स की राय ली गई है। इस सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग डाटा। ये मिला क्या है कि 135 स्टूडेंट्स ने तो फुटबॉल लाइक करा और 65 ने डिसलाइक कर दिया। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फर्स्ट लाइक। तो इस फर्स्ट वाले की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, लाइक मीन्स 135 फेवरेबल, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। इसका कैंसिलेशन कर लो भाई। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, ये 40 है, यहाँ लिख देते हैं 40। फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो 27/40 इसका आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्या है भाई, सेकंड पार्ट, डज नॉट लाइक फुटबॉल। तो इसका जो आंसर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, डज नॉट लाइक फुटबॉल, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। अब कितने ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल लाइक नहीं करते हैं,
65, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 200, फिर कैंसिलेशन कर दो, 5 से 65 का 13 टाइम्स, और 5 4 जा 20, ये 0, ओके, 13/40 आंसर हो गया, 13/40, 13/40 आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए हैं, सारे क्वेश्चंस हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब प्लीज़ टिल टुडे, अब तक जिनको बस जिन स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो इनको फटाफट करके भेज दें कल मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।